गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम सब कक्षा 6 की हिंदी की व्याकरण की पुस्तक व्याकरण निकुंज का अध्ययन करेंगे और इसमें आज हम सब जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सर्वनाम। ठीक है, तो बच्चों इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि संज्ञा क्या होता है। संज्ञा हम सब जानते हैं बच्चों कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, या इसे दूसरे शब्दों में भी ये भी कह सकते हैं कि किसी भी नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सर्वनाम होता है, सर्व मतलब होता है सबका। ठीक है, तो जो हमारा सर्वनाम होता है उसकी क्या परिभाषा है, आइए हम लोग देखते हैं और उसकी परिभाषा को लिखते हैं पहले कि सर्वनाम की क्या परिभाषा होती है। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को आने वाले शब्दों को, या हम ये भी लिख सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, हम सब पढ़ चुके हैं और जानते भी हैं कि संज्ञा नाम वाले शब्दों को कहते हैं। ठीक है, तो जो शब्द हमारे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि राम, राम एक नाम है और ये क्या है, संज्ञा शब्द है। राम छठी कक्षा में पढ़ता है, तो बच्चों यहाँ जो राम शब्द है वो क्या है, एक संज्ञा है। अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्या है, एक संज्ञा शब्द है। लेकिन अगर हमें राम के बारे में ही 5-6 लाइन और लिखनी हो, राम के विषय में ही हो, तो क्या हम लोग बार बार राम का नाम लेंगे। राम छठी कक्षा में पढ़ता है, राम सुबह जल्दी उठता है, राम 3 बजे खाना खाता है, बार बार हर वाक्य में राम 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 जो नाम है उसका दोहराना सही नहीं लग रहा है ना बच्चों। तो जो राम शब्द है ये संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पे हम लोग क्या उसकी जगह उपयोग करेंगे, वह शब्द। जैसे राम छठी कक्षा में पढ़ता है, अब राम के ही बारे में अगर हमको अगला शब्द कोई लिखना होगा, अगला वाक्य कोई लिखना होगा, तो हम लोग वह शब्द का इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे वह सुबह जल्दी उठता है। ठीक है, जल्दी उठता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वह शब्द किसके लिए आया है बच्चों, ये आया है राम के लिए। किसके आया है, राम के लिए आया है। और राम क्या है, संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग होता है उसे ही क्या कहते हैं, सर्वनाम। ठीक है बच्चों, तो वह क्या है, हमारा सर्वनाम शब्द है। ठीक है, और ऐसे ही सर्वनाम के कई सारे उदाहरण हैं। वह, अब यहाँ हम लोग उदाहरण देखते हैं कि सर्वनाम के कौन कौन से उदाहरण हैं। इसको आप लोग याद करेंगे।
उदाहरण के लिए अगर लिखना है तो उदाहरण में जैसे मैं, तुम, वह, यह, हम, कौन, वो आदि। ये सारे उदाहरण बच्चों सर्वनाम के हैं। तो अगर मेरा नाम, अगर हम अपनी जगह, अपने नाम की जगह अगर मैं शब्द का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं वो तो नाम की जगह प्रयोग हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, सर्वनाम शब्द। सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो श्रोता होता है, उसका भी कुछ न कुछ नाम होता है, उसके नाम न लेके अगर उसकी जगह मैं तुम बोलूं तो वो भी क्या हो गया, हमारा सर्वनाम हो गया। वह एक कुर्सी है, तो वह शब्द हमारा क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, और आइए हम उसके भेद देखते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इन 6 के नाम आपको याद करने हैं। पहला भेद हमारा कौन सा है, पुरुष वाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। और तीसरा है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है बच्चों। और चौथा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। वाचक सर्वनाम। और पांचवा है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है निजवाचक सर्वनाम। और छठा है बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से इन भेदों के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको जल्दी से याद करेंगे आप लोग और कॉपी में इसको लिखेंगे। जिन बच्चों ने नहीं लिखा है उसको इसको अपनी कॉपी में उतारेंगे। अब हम लोग बारी बारी से इसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है बच्चों। देखो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के भी यहाँ पे 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा, पहला बच्चों हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष,
उत्तम पुरुष और दूसरा है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, ठीक है। और तीसरा है हमारा अन्य पुरुष। अन्य को इंग्लिश में कहते हैं अदर और हिंदी में कहते हैं अन्य। तो तीसरा है हमारा अन्य पुरुष, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि उत्तम पुरुष सर्वनाम में कौन कौन से सर्वनाम आते हैं। तो पहले हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जान लेते हैं बच्चों, कि जिन सर्वनामों से कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में बात की जाए उसका बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक कहने वाला हो, यानी एक वक्ता हो, और सुनने वाला एक श्रोता हो, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे हम, मैं, तुम, आप, वे आदि। अब हम लोग देखेंगे कि उत्तम पुरुष सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं। तो उत्तम पुरुष की परिभाषा बच्चों जैसे बोल रहा है कि वक्ता, बोलने वाला। जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए कोई करता है, कोई वक्ता है और कोई सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष कहेंगे। जैसे मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो, तो मैं क्या हूँ? मैं एक वक्ता हूँ और आप लोग श्रोता हो। तो जो बोलने वाला है, यानी जो वक्ता है, जिन सर्वनाम का प्रयोग वो स्वयं के लिए करेगा, तो वो क्या होगा? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष होगा, ठीक है। जैसे मैं, मैंने, हम, हमने, ये सारे शब्दों का प्रयोग, सर्वनाम का प्रयोग मैंने किसके लिए किया है? स्वयं के लिए किया है, ठीक है। तो उत्तम पुरुष का अगर लिखना होगा परिभाषा कि क्या होता है, तो लिखेंगे वक्ता। वक्ता कौन होता है? बोलने वाला, बोलने वाला, ठीक है। वक्ता कौन होता है? बोलने वाला। जिन सर्वनामों का प्रयोग, जिन सर्वनामों का प्रयोग खुद के लिए या अपने लिए, ठीक है, करता है, ठीक है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, खुद के लिए जो प्रयोग करते हैं। और इसके उदाहरण क्या होंगे बच्चों? जैसे ये उत्तम पुरुषवाचक का उदाहरण है। जैसे मैंने आज अपना काम कर लिया, मैंने आज अच्छा कार्य किया। तो मैं शब्द है वो वक्ता किसके लिए प्रयोग कर रहा है? स्वयं के लिए कर रहा है। तो मैंने, हम लोग जब ग्रुप में कोई काम करते हैं तो हम लोग अपने ग्रुप के बारे में बोलते हैं, तो वहाँ क्या होगा? हम का प्रयोग होगा, और हम शब्द क्या है? सर्वनाम है। तो हम और हमने आदि, ऐसे और सारे शब्द। उसके बाद है हमारा मध्यम पुरुष आता है। मध्यम पुरुष बच्चों, मध्यम पुरुष में क्या होता है? जो श्रोता होते हैं, सुनने वाला,
उसके लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे सामने कोई बैठा है, मैं अगर कहूँगी तुम उठो, मैं तो वक्ता हूँ और वो श्रोता है, तो तुम शब्द मैंने किसके लिए इस्तेमाल किया? श्रोता के लिए किया। तो तुम, इसको अगर लिखना होगा तो लिखेंगे बोलने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग, लिखेंगे बोलने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग, जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले व्यक्तियों के लिए करता है, ठीक है। उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो और इसमें कौन कौन से सर्वनाम आएंगे? बोलने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले व्यक्तियों के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, अपने से बड़ों के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? आप, ठीक है, आदि। ये सारे सर्वनाम किसमें आएंगे? हमारे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। अब हम लोग देखेंगे अन्य पुरुष सर्वनाम क्या होता है बच्चों? जिसमें एक वक्ता और श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करे और उसके लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा है अन्य पुरुष बोलने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला जो वक्ता है, बोलने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग किसके लिए करे? अन्य व्यक्तियों के लिए करता है। अन्य व्यक्तियों के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। और जैसे इसमें क्या आएंगे हमारे? इसमें आएंगे वह, वे, उसने, वह, वे, उसने, उन्होंने, ये आदि।
जैसे हम लोग बोलेंगे बच्चों कि मैं वक्ता हूँ और श्रोता से मैं बोलूँ तुम कल उनके पास जाओगे, तो उनके शब्द बच्चों क्या है, वो अन्य पर्सन है, अन्य पुरुष है। तो जैसे मैं बोल रही हूँ, मैंने कहा तुमसे कि कल तुम वहाँ उनके पास जाओगे, तो उनके शब्द जो है वो हमारे अन्य पुरुष में आएंगे। उसके, वह, वे लोग बहुत अच्छे हैं, तो वे लोग से मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी और से बोल रही हूँ। श्रोता जो मुझे सुन रहे हैं, मैं वक्ता हूँ, मैं श्रोता से बोलूँगी कि वे लोग बहुत अच्छे हैं, तो वे शब्द क्या है, अन्य हमारे पुरुष में आएंगे। ठीक है। तो बच्चों इसके बाद के जो भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, हम लोग अपनी अगली वीडियो में इसको पढ़ेंगे। और आप तब तक इसको रिवाइज कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।